वह कौन सी स्थिति है जिसे प्राप्त करने पर आत्मा सभी दुखों, कष्टों और बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद का अनुभव करती है, और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आज की साखी में हम उसी पर चर्चा करेंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इसे ध्यान, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ सुना और ज़रा भी बताई गई बातों पर अमल किया तो ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला हो सकता है। जी हाँ, सिटी वेब न्यूज़ के आध्यात्मिक सीरीज़ बाबा जी की साखी में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की साखी की। एक बादशाह था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने एक 7 मंजिला मकान बनवाया और अपनी सारी दौलत को अलग अलग मंजिलों पर रखवा दिया। पहली मंजिल पर कौड़ियाँ रखवाई, दूसरी पर पैसे, तीसरी पर रुपए, चौथी पर सोने की मोहरें, पांचवी पर मोती, छठी पर हीरे जवाहरात और सातवीं पर वह खुद बैठ गया। उसने ऐलान किया कि जो चाहे एक बार आकर जो मिले ले जा सकता है, लेकिन एक बार आने के बाद वह दोबारा नहीं आ सकता। शहर के लोग दौड़कर आने लगे। कई लोग पहली मंजिल से ही कौड़ियाँ लेकर लौट गए। ये लोग उन व्यक्तियों के समान हैं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बच्चों और परिवार की छोटी छोटी चिंताओं में उलझे रहते हैं और यही उनकी पूरी दुनिया बन जाती है। थोड़े समझदार लोग दूसरी मंजिल पर गए और पैसे ले गए। ये वो लोग हैं जो थोड़ी समझ रखते हैं और ज़िंदगी में कुछ आर्थिक स्थिरता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ और समझदार लोग तीसरी मंजिल पर पहुंचे और रुपए ले गए। ये लोग वो हैं जो अपने नित्य नियम जैसे पूजा पाठ, नमाज आदि का पालन करते हैं और धर्म के साथ साथ आर्थिक संपन्नता की भी परवाह करते हैं। कुछ ने चौथी मंजिल पर जाकर सोने की मोहरें ली। ये वो लोग हैं जो अपनी आत्मा की खोज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आत्मिक शांति की भी तलाश करते हैं। जो लोग 5वीं मंजिल तक पहुंचे और मोती ले गए, वे उन लोगों के समान हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है और अपनी आत्मा की गहराई में जाकर परम शांति का अनुभव किया है। जो लोग 6ठी मंजिल तक पहुंचे और हीरे जवाहरात लेकर लौटे, वे उनके समान हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता में अत्यधिक उन्नति की है और उच्चतम ज्ञान और अनुभव को प्राप्त किया है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने सोचा कि वह सबसे ऊपर 7वीं मंजिल तक जाएगा और देखेगा कि आखिर वहाँ क्या है। जब वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ बादशाह खुद बैठा हुआ है। बादशाह ने अपना ताज उतारकर उसके सर पर रख दिया और उसे नया बादशाह बना दिया। इस कहानी में बादशाह का किरदार परमपिता परमात्मा का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने सभी कर्म बंधनों, मोह माया और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ध्यान और आत्मसमर्पण के माध्यम से अपनी आत्मा को ईश्वर के सुपुर्द कर देता है, तो परमात्मा उस आत्मा को अपने अंदर मिला लेते हैं। इसे परम गति या मोक्ष कहते हैं। कुछ लोग इसे निर्वाण कहते हैं। यह स्थिति प्राप्त करने पर आत्मा सभी दुखों, कष्टों और बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करें और सबसे ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करें, जिससे हम भी इस परम गति को प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए कम से कम 10 लोगों को शेयर भी करें, ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें। और कुछ मन में हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।